अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। जानती हो सारा, आज मिस आशा हमारे लिए लेकर आई हैं एक बहुत ज़बरदस्ती कहानी जो है दो दोस्तों की, तितली और गुलाब की। और ये है एनसीईआरटी के सीबीएसई के पोर्शन में। तो तुम्हें पता है इसमें क्या होता है, जब एक दोस्त उदास हो जाता है तो दूसरा दोस्त अपनी जान पर खेलकर उसकी ज़िंदगी में उसके परों पर खुशियों के रंग बिखेर देता है। चलो सुनते हैं ये कहानी और फिर देखते हैं कि इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है जो हम हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। चलो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग। आज हम जमात शशुम की उर्दू की किताब की तितली और गुलाब वाली कहानी पढ़ेंगे। पता है आपको इस कहानी में क्या होता है। इस कहानी में दो दोस्त हैं, तितली और गुलाब, और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर अचानक वहाँ पर तितलियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है जो बहुत खूबसूरत होता है, और उनको देखकर तितली और गुलाब की ज़िंदगी में जो फ़र्क नुमायाँ वाज़ेह होने लगता है, उस पर लिखी गई है ये खूबसूरत सी कहानी। तो चलिए हम ये कहानी पढ़ते हैं। तितली और गुलाब। एक थी तितली और एक था गुलाब का फूल। दोनों बाग के एक कोने में अलग थलग रहते थे। तितली गुलाब के फूल को अपना सुहाना नाच दिखाती और गुलाब उसे देख देख झूमता और मारे खुशी के अपनी सारी पत्तियां खोल देता कि तितली जितना रस चाहे चूस ले। दोनों में दोस्ती थी और अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी खुश खुश गुजार रहे थे। बाग के जिस हिस्से में ये दोनों रहते थे वो ऐसा बेरौनक था कि तितलियां और भांवरे उधर कभी रुख न करते थे। वहाँ गुलाब का सिर्फ एक ही पेड़ था। इसमें कलियां तो कई थीं मगर फूल ये ही एक खिला था। चुनाचा तितली गुलाब के फूल को दुनिया का सबसे हसीन फूल समझती थी और गुलाब का फूल तितली को दुनिया की सबसे हसीन तितली। दोनों की जिंदगी बड़े अमन और चैन से गुजरती थी। एक दिन इत्तेफाक से तितलियों का एक झुरमट उधर आ निकला। वो सब की सब हसीन थी। उनके पर रंग बिरंगे और नाजुक थे और उन पर निहायत खुशनुमा चित्तियाँ पड़ी हुई थी। ये तितली खूबसूरती में उनकी गर्द को भी न पहुँचती थी। उसके पर नाजुक तो थे मगर उनका रंग न सुर्ख था, न नीला और न अरकवानी। वो सफ़ेद थे और बस। तितली और गुलाब का फूल बड़ी हैरानी से उन्हें देखने लगे। ये झुरमट बाग के इस कोने में सिर्फ पल भर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। तितलियों को शायद बाग का ये वीराना नापसंद आया। उन्होंने ये समझकर यहाँ हमारे हुस्न को परखने वाला तो कोई है नहीं, यहाँ क्या ठहरना, बाग के उस हिस्से का रुख किया जहाँ चहल पहल और गहमा गहमी थी। रंगारंग और किस्म किस्म के फूल खिले थे। संगे मरमर का हौज था। वो चाहती थी कि इसके शफाफ पानी में अपना अक्स देखें और हौज की लाल लाल खूबसूरत मछलियों से बातें करें। उन तितलियों के इधर आ जाने से इस तितली और गुलाब की ज़िंदगी जैसे यक बयक बदल सी गई। अब वो पहले की तरह खुश न रहे। तितली को आज पहली मर्तबा मालूम हुआ कि दुनिया में इससे कहीं बढ़कर हसीन तितलियां मौजूद हैं। उसका दिल टूट गया। उधर गुलाब का फूल अपने दोस्त को गमगीन देखकर दिल ही दिल में कुढ़ने लगा। आज तितली न पहले की तरह गुलाब के इर्द गिर्द नाची, न उसकी पत्तियों पर बैठकर रस पिया। दिन भर दोनों चुप चुप रहे। आखिर दिन तमाम हुआ और चारों तरफ शाम का अंधेरा फैलने लगा। तितली रात को हमेशा गुलाब के फूल की गोद में सोया करती थी मगर आज वो उसकी शाख के उन पत्तों में जिनमें कांटे ही कांटे थे मुंह छुपाकर पड़ रही। मालूम होता था अपनी बदसूरती की वजह से गुलाब के फूल से दूर रहना चाहती है। रात हुई, परिंदों के चहचहे थम गए, हर तरफ खामोशी छा गई। जुगनू रोशनियां ले लेकर बाग में चौकीदारी करने निकल आए। सब चरिंद परिंद सोने की तैयारियां करने लगे मगर गुलाब के फूल को नींद कहाँ। वो अपने दोस्त के गम का राज समझ गया और दिल ही दिल में ऐसी तदबीरें सोच रहा था जिससे तितली हसीन बन जाए। आधी रात गुजर गई मगर फूल अब भी सोच रहा था। यकायक एक तरकीब उसके जहन में आई। उसने झुककर तितली की तरफ देखा। वो उससे थोड़े ही फासले पर शाख के हरे पत्तों में बेखबर सो रही थी।
پھول نے اپنا سارا زور لگا کر اپنی پتیوں کو سکیڑنا اور ان کی نازک رگوں سے سرخ رس کھینچنا شروع کر دیا۔ اس عمل سے پھول کو بہت تکلیف ہوئی، مگر وہ پھر بھی خوش تھا کیونکہ یہ سب تکلیف وہ اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے اٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں پھول کی کٹوری سے سرخ سرخ قطرے اس جگہ ٹپکنے لگے جہاں تتلی اپنی بدصورتی کا غمناک خواب دیکھ رہی تھی۔ رات بھر گلاب کے پھول کے یہ سرخ سرخ قطرے تتلی کے سفید ملگجے پروں پر گرتے اور ان میں جذب ہوتے رہے۔ صبح کو سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی تتلی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نظر جیسے ہی اپنے پروں پر پڑی، اس کے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ اب اس کے پر ان تتلیوں کے پروں سے بھی زیادہ خوشنما تھے جو ایک دن پہلے ادھر سے گزری تھیں۔ سفید سفید پروں پر سرخ سرخ چتیاں یوں چمک رہی تھی گویا تتلی کے پروں پر ننھے ننھے لال ٹکے ہوں۔ ایک بات اس کے پروں میں ایسی تھی جو دنیا کے کسی تتلی کے پروں میں نہ تھی، وہ یہ کہ اس کے پروں سے گلاب کی بھینی بھینی خوشبو نکلتی تھی، جیسے گلاب کا عطر لگا رکھا ہو۔ تو بچوں بتائیے کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ زبردست تھی نا؟ اور مجھے بتائیے کیا سیکھا آپ نے اس کہانی سے؟ ہم نے یہ سیکھا کہ جس طرح انسان اپنے دوستوں کو خوش رکھنے کا جذبہ رکھتا ہے، اسی طرح دوسرے جاندار، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے چرند پرند ہوں، چاہے نباتات ہوں، وہ بھی ایک دوسرے کے لیے دوستی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ دوسروں کی چیزوں سے متاثر ہو کر اپنی زندگی خراب نہیں کرنی چاہیے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں خوش ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے اصل سبق جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ دوست کی خوشی میں ہی دراصل ہماری اپنی خوشی چھپی ہوتی ہے نا؟